शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में रहे मौजूद। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। शिमला में प्रदेश सरकार के खिलाफ विपक्ष का कड़ा रुख जारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस हटाओ, उद्योग बचाओ का लगाया नारा। शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, राज्य राम बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता की तरह नहीं। धर्मशाला में बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा का बयान, कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। कहा, प्रदेश सरकार संस्थाओं को कमजोर करने का कर रही है कार्य। शिमला में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। नगर परिषद अध्यक्ष ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिमाचल प्रदेश के खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। अब शुरू करते हैं खबरें। खबर शिमला से है, जहां 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विधायकों को कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का आग्रह किया। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों की भी विधायकों को जानकारी दी। वहीं बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। सीएम ने तीनों निर्दलीय विधायक के समर्थन का भी दावा किया है। इसी के साथ क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सीएम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, जिसके मुताबिक पोलिंग एजेंट को दिखाकर वोट करना होगा। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। आना था कि वोट कैसे डालना है, कोई वोट खराब ना करे। उस दृष्टि से हमारे को जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दी उसके संदर्भ में हमने उनको बता दिया है। पूरे आश्वस्त हैं सर। और आज सारे एमएलए प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी उपस्थित थे। और राजेंद्र राणा जी ने मुझे कहा कि उनके बेटे के आज आए थे पहले, पर मैं लेट हो गया। मैरिज एनिवर्सरी है उनके बेटे की, इसलिए वहाँ गए हैं। तो सारी कांग्रेस पार्टी एक बैनर की तरह एकजुट है। और मैं 3 आज़ाद उम्मीदवारों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे समर्थन में मनु सिंघवी जी के समर्थन में प्रपोज्ड भी किया है और आश्वासन भी दिया है। तो मेरा ये मानना है कि एक परंपरा जो होती है वोटिंग से पहले, उस परंपरा का आज हमने निर्वाह किया। क्रॉस वोटिंग हो सकती है? नहीं, इस क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज़ बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोट दिखाकर डालना पड़ता है, और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइज्ड एजेंट है उन इनवैलिड कर देगा। वहीं शिमला में बजट सत्र के 8वें दिन भी विपक्ष का सरकार के खिलाफ कड़ा रुख जारी रहा। सत्र के 8वें दिन नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उद्योगों के पलायन को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस दौरान विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर के विधानसभा पहुंचे और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं विधायकों ने सदन के बाहर सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश से उद्योगों के पलायन का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस हटाओ, उद्योग बचाओ के नारे भी लगाए गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते उद्योग हिमाचल प्रदेश से जा रहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने बीते कल सदन के भीतर उद्योगों को लेकर हुई तनातनी का जिक्र भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर उद्योगों के विकास का श्रेय कांग्रेस विधायक को दे रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के विकास का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। बल्क ड्रग फार्मा मेडिकल डिवाइस पार्क पर चर्चा होते हुए जब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कुछ विषयों को लेकर के, जो मामले वहां पर उठाए गए थे, हमारे पूर्व में मंत्री रहे बिक्रम सिंह ठाकुर जी और बाकी माननीय सदस्यों की ओर से, और उसमें बहुत हैरानी इस बात को लेकर के हुई कि जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में जो इंडस्ट्रियल पैकेज पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन जिक्र एक ऐसे नेता का किया कि जिनकी वजह से बद्दी बरोटीवाला में इंडस्ट्री लगी है और इंडस्ट्री आई है और उनका बहुत बड़ा योगदान है।
खबर शिमला से है, जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राम मंदिर को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। विधानसभा सदन के अंदर बजट पर चर्चा के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भगवान राम किसी की जागीर नहीं है, हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और हिमाचल पहला राज्य है जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया था। साथ ही ये राम राज्य बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता का राम राज्य नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे भगवान राम का आशीर्वाद लेकर आए हैं और हिमाचल की चारों सीटें कांग्रेस ही जीतेंगी। भगवान राम, प्रभु राम किसी की जागीर नहीं, किसी के व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष या किसी इलाके विशेष के जो है वो मुरीद नहीं है। ये हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं और हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई थी, 2007 में लेकर आई थी। और हम जो है हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में, इन द वर्ड्स ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, हिमाचल प्रदेश को राम राज्य बनाने की ओर आगे लेकर जाएंगे। वहीं धर्मशाला में पत्रकार वार्ता कर हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कांगड़ा जिले के संस्थाओं को मजबूत बनाने के बजाय सरकार इन्हें कमजोर कर रही है और इसका ताजा उदाहरण आर्किटेक्ट विंग कांगड़ा जोन के धर्मशाला स्थित कार्यालय से स्टाफ को कम करना है, जो कि अन्य जोन के मुकाबले पहले से ही बहुत कम है। एक बार फिर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से कांगड़ा जिले के लोगों के हितों पर कुठाराघात किया गया है और ये सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि सरकार राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर कांगड़ा जिले को कमजोर करना चाहती है। वहीं संजय शर्मा ने कहा कि कांगड़ा जिले के जनता के समर्थन से बनी सुक्खू सरकार जनता के साथ आए दिन सौतेला व्यवहार कर रही है। कांगड़ा जिला के साथ सरकार जो पिछले अपने गठन के साथ से सौतेला व्यवहार कर रही है, वो एक बार फिर देखने में सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जोनल कार्यालय में तैनात आर्किटेक्चरल विंग के, जो कि यहाँ पहले ही बहुत नाम मात्र स्टाफ था, यहाँ पे केवल 8 का स्टाफ था, 8 लोग यहाँ पे थे, उनमें से भी 3 लोग यहाँ से स्थानांतरित करके पदों सहित उनको शिमला भेज दिया गया। इतना बड़ा जिला जो कि लगभग 3 जिलों को यहाँ पे कवर करता है, उस जिले का स्टाफ उठा करके शिमला भेज देना। यही नहीं, कांगड़ा के साथ ही मंडी के अंदर 18 का स्टाफ है, वहाँ के जोनल ऑफिस में पीडब्ल्यूडी के, उनमें से भी 8 लोग उठा करके शिमला भेज दिए और शिमला के कार्यालय में पहले से ही 51 लोग वहाँ पे तैनात हैं, उनको बढ़ा करके वहाँ पे 62 कर दिया गया। कांगड़ा के साथ हर तरह का भेदभाव जो है वो प्रदेश सरकार कर रही है। खबर मंडी से है, जहां अखिल भारतीय दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक संस्था की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक बार जो है फिर से ज्ञापन जो है भेजा गया है। डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया, जिसमें निगम और बोर्ड में दलित और अल्पसंख्यकों से संबंधित पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों की ताजपोशी करने की अपील की गई है। इस दौरान संस्था महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता चमन राही ने बताया कि बीते दिनों मंडी में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनावों से पूर्व मंडी जिले से संबंधित दलित और अल्पसंख्यक वरिष्ठ नेताओं को शीघ्र बोर्डों और निगमों में ताजपोशियां जो है उनकी की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में मंडी जिले से किसी भी दलित या अल्पसंख्यक नेताओं की ताजपोशियां नहीं हो सकी है। वहीं इस अवसर पर अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सन्नी इप्पन सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य जो है मौजूद रहे। जिला मुख्यालय मंडी में आज हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें हमारे अल्पसंख्यक और दलित जो हमारे पदाधिकारी हैं परिषद के, उन्होंने सबने उसमें हिस्सा लिया। और हमारे बीच में आकाश शर्मा जी जो पार्टी लाइन पे हैं और इनका हमारे स्पोक्समैन हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो सन्नीपन जी हैं हमारे एक्स चेयरमैन है जो अल्पसंख्यक विभाग है। तो हमने ये निर्णय लिया मंडी में मुख्यालय में, पिछली जो सरकार रही, जयराम जी की सरकार रही, उसमें हमारे मंडी ज़िला में अल्पसंख्यकों की बहुत पॉपुलेशन है, दलितों की है
और ओबीसी की है, लेकिन उन्होंने उनकी उपेक्षा की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल्लू, मनाली, आनी और बंजार निर्मंड क्षेत्र से आई महिलाएं भी प्रशिक्षण ले रही हैं। बता दें कि इसमें विशेषज्ञ व्यक्तियों की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने किया और प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, उन्हें आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूत बनाया जा सके, इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो है हमारा जो ALM के सहायता समूह महिलाओं का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है, जो कि 21 से 26 6 दिन के लिए जो है ये प्रोग्राम चला है, जिसमें कि इनको शहरी आजीविका बारे में या जितना अपना प्रोग्राम जो ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनके बारे में इन्हें जो है यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि बैंकिंग तो यहाँ अच्छे ट्रेनिंग। वहीं सोलन जिले की ग्राम पंचायत धरोट के करियाली गांव के लोगों ने प्रतिनिधिमंडल प्रधान कमलेश कुमारी के नेतृत्व में मांग की है, जिसमें ग्राम करियाली के लिए एम्बुलेंस और मुख्य सड़क मार्ग से ग्राम पोकरण के लिए सड़क मांग के साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र गुग्गा घाट के लिए सड़क मार्ग की मांग रखी गई है। वहीं ग्राम पंचायत धरोट की प्रधान कमलेश कुमारी ने बताया कि ग्राम पंचायत धरोट के अंतर्गत करियाली गांव और पोकरण सहित एक अन्य सड़क मांग के लिए उपायुक्त सोलन से बजट की मांग की गई है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को सड़क न होने के चलते कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज जो हम डीसी ऑफिस में आए हैं, हम डीसी साहब से फंड लेने आए हैं। हमें सड़क की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें आज यहाँ डीसी साहब से फंड मिल जाता है तो हम आगे सड़क 108 एम्बुलेंस रोड का निर्माण अवश्य कराएंगे, जिससे कि लोगों को बहुत ज़रूरत है, वो ज़रूरतें सब पूरी होंगी। धन्यवाद। बात परेशानी हो रही, बुजुर्ग आदमी बीमार पड़े हैं तो उनको पीठ में उठा के ले जाना पड़ा है। कोई भी गर्भवती महिला है तो उन्हें भी पीठ में उठा के सड़क तक लेने जाना पड़ रहा है, और साथ में एकदम से जो कोई बीमार हो जाता है। हिमाचल प्रदेश बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।